बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर कोई शख्स कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहे तो वो किस तरीके से करवा सकता है। यानी कि वो जुर्म करने के बाद अगर कोई शख्स अपने जुर्म को कन्फेस करना चाहे तो वो इकबाल जुर्म का बयान कहाँ रिकॉर्ड करवाएगा, उसका बयान कौन रिकॉर्ड करेगा, किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो अपने टॉपिक की डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि कानून के ऊपर तमाम तर मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो जनाब, हमारा टॉपिक ये है कि कोई शख्स इकबाल जुर्म का बयान किस तरीके से रिकॉर्ड करवाएगा। 164 सीआरपीसी के मुताबिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास को इम्पावर किया गया है कि अगर कोई शख्स इकबाल जुर्म की हद तक अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहे तो वो करवा सकता है। अब बयान किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा उसको हम डिस्कस करेंगे, और उससे पहले थोड़ा सा मैं इस बात की वजाहत कर दूं कि बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि लोग पुलिस ऑफिसर के सामने इकबाल जुर्म का बयान रिकॉर्ड करवाते हैं, उन पुलिस कस्टडी में करवाते हैं, किसी भी दूसरे शख्स के सामने करवाते हैं, तो इसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा जुडिशल कन्फेशन, और इसकी लीगल वैल्यू कोई नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स पुलिस की मौजूदगी में अपना बयान रिकॉर्ड करवाता है, कोई किसी जुर्म को कन्फेस करता है, या पुलिस की कस्टडी में रहते हुए हवालात के अंदर बंद है, उसको हथकड़ी लगी हुई है, पुलिस ऑफिसर के सामने वो अपने किसी जुर्म को कन्फेस करता है कि मुझसे फलां गलती हो गई, मैंने फलां जुर्म किया, तो कानून की नज़र में उसकी कोई हैसियत और वैल्यू नहीं है। इसी तरह अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के सामने कहता है कि मैं अपने ज़मीर के हाथों मजबूर होकर अपने जुर्म का इतराफ़ कर रहा हूं कि मुझसे फलां जुर्म हो गया, फलां गलती हो गई, तो वो शख्स अगर अदालत में इतराफ़ जुर्म करने वाले के खिलाफ शहादत देने के लिए आ जाए तो उसकी शहादत की हैसियत भी बहुत कमज़ोर होती है। इसको कानून की नज़र में वीकेस्ट टाइप ऑफ एविडेंस कहा जाता है, और उसकी शहादत को साबित करने के लिए किसी कराबोरेशन की, किसी तायदी शहादत की ज़रूरत होती है। जो कानून की नज़र में जिस शहादत की कन्फेशन स्टेटमेंट की वैल्यू है वो है जुडिशल कन्फेशन, यानी कि जो कन्फेशन अदालत के सामने की जाए, मजिस्ट्रेट साहब के सामने की जाए, उसकी वर्थ है, उसकी वैल्यू है, उस शहादत की बुनियाद पर मुल्ज़िम को सज़ा दी जा सकती है। अब मजिस्ट्रेट साहब फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के पास इख्तियार है कि वो कोई भी शख्स जब उस मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश हो और वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहे तो मजिस्ट्रेट साहब पहले हर तरह से, हर तरीके से तसल्ली करेंगे कि क्या उसकी स्टेटमेंट आज़ादाना है, वो किसी दबाव के तहत तो नहीं है, उसको मजबूर तो नहीं किया गया, किसी लालच की बुनियाद पर तो वो अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवा रहा। अदालत बयान रिकॉर्ड करने से पहले मुख्तलिफ किस्म के सवालात पूछेगी। अदालत ये पूछेगी क्या वो अपनी मर्जी से यहाँ आया है, अदालत पूछेगी कि उसको पता है कि वो कहाँ मौजूद है, अदालत ये पूछेगी कि उसको मालूम है कि वो क्या शहादत देने जा रहा है, अदालत उससे पूछेगी कि उसका बयान, उसकी शहादत उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है, अदालत उसको कहेगी कि वो शहादत देने के लिए, वो बयान देने के लिए पाबंद नहीं है, अदालत उसको बावर करेगी, समझाएगी, ये कहेगी कि उसके बयान की बुनियाद पर उसको सज़ा भी दी जा सकती है। लेकिन जब अदालत इस हवाले से बिल्कुल मुतमिन हो जाए कि जो भी शख्स अदालत के अंदर मौजूद है वो अपनी मर्जी से आज़ादाना तौर पर अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता है और उसके ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं, वो किसी लालच की बुनियाद पर अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवा रहा, तो पूरी तसल्ली कर लेने के बाद तब अदालत उस शख्स का बयान रिकॉर्ड करेगी। और अदालत बयान रिकॉर्ड करने से पहले अगर वो हथकड़ी के अंदर है तो हुक्म दिया जाएगा कि इसकी हथकड़ी को खोल दिया जाए। अगर पुलिस ऑफिसर अदालत के अंदर मौजूद है तो उसको हुक्म दिया जाएगा कि वो अदालत से बाहर चला जाए। अदालत मैक्सिमम कोशिश करेगी कि उस मुल्ज़िम को जिस हद तक कंफर्टेबल माहौल मुहैया किया जा सके उसको मुहैया किया जाए। अदालत हत्ता कि उसको मौका देगी कि 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अगर वो बैठना चाहता है, सोचना चाहता है, कंफर्टेबल होना चाहता है, पूरे इत्मीनान के साथ, सोच विचार के साथ अगर वो बयान रिकॉर्ड कराना चाहता है तो अदालत उसको मौका देगी कि वो तसल्ली से सोच समझकर अपना बयान अदालत के अंदर रिकॉर्ड करवाए। तो अदालत उसका बयान रिकॉर्ड करने के बाद एक मेमोरेंडम लिखेगी जिसमें ये तहरीर करेगी कि अदालत ने पूरी तसल्ली कर लेने के बाद उसका बयान रिकॉर्ड किया है। नीचे कोर्ट की स्टैंप आएगी, डेट आएगी और सिग्नेचर आएंगे। तो इस तरीके से अगर किसी भी मुल्ज़िम की कन्फेशनल स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 सीआरपीसी के मुताबिक रिकॉर्ड की जाए तो इस शहादत की बुनियाद पर मुल्ज़िम को सज़ा
ہو سکتی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ ہمارا یہ ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے قانون کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔